प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से हन्ना के चरित्र की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको 1 शमूएल की पुस्तक में मिलेगा। तो चलिए भाई और बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि एप्रेम की पहाड़ी देश में एल्काना नाम का एक पुरुष रहता था, और बाइबल यह भी दर्शाती है कि एल्काना की 2 पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम हन्ना था तथा दूसरी का नाम पनिन्ना था। उन दोनों में से जो पनिन्ना थी उसके बालक थे, परंतु हन्ना के कोई संतान ना थी, अर्थात हन्ना बांझ स्त्री थी। एल्काना अर्थात उनका पति जब मेल बलि चढ़ाया करता था तो वह अपनी पत्नी पनिन्ना के बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हम देखते हैं यहाँ कि वह हन्ना को भी दूना दान दिया करता था, क्योंकि उसका पति एल्काना हन्ना से भी प्रीति रखता था। परंतु बाइबल दर्शाती है कि हन्ना की कोख यहोवा ने बंद कर रखी थी। भाइयों बहनों, यहाँ एक बात समझ लें आप सभी कि बाइबल में यहाँ लिखा है कि यहोवा ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि यहोवा परमेश्वर दयालु या करुणामय नहीं है जो उसने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। यदि परमेश्वर ऐसा होने देते हैं कि उसकी अभी कोई संतान ना हो, तो इसके पीछे भी परमेश्वर की कोई बड़ी योजना थी, जिसे आगे हम देखेंगे। तब हम आगे देखते हैं कि हन्ना के कोई संतान ना हो पाने के कारण उसकी सौत पनिन्ना उसे इस कारण से चिढ़ाती थी। उसकी कोख तो यहोवा ने बंद कर रखी है, परंतु हन्ना एक प्रार्थना करने वाली, परमेश्वर का भय रखने वाली स्त्री थी। वह प्रतिवर्ष यहोवा के भवन में जाती थी, तब भी पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। इसीलिए हन्ना रोती रहती थी और खाना पीना भी नहीं खाती थी। तब आगे हम देखते हैं कि उसके इस प्रकार रोते रहने से, उदास रहने से उसके पति एल्काना ने उससे कहा कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? और उसने यह भी कहा कि तेरा मन उदास क्यों है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? जी हाँ मेरे प्रियो, इस प्रकार हन्ना के पति एल्काना ने उसे दिलासा दिया तथा उसके टूटे मन को शांत भी किया, क्योंकि उसका पति एल्काना हन्ना से प्रीति रखने वाला था। ऐसा नहीं कि हन्ना की कोई संतान नहीं थी तो वह उसे चाहता नहीं था, वह तो उससे अधिक प्रीति रखता था। इससे यह भी स्पष्ट होता है भाइयों बहनों कि एल्काना जो था वह भी यहोवा का भय रखने वाला तथा उस पर विश्वास रखने वाला मनुष्य था। हमें भी भाइयों इसी प्रकार का हृदय रखना चाहिए। यदि किसी बहन के संतान ना हो तो उसके पति का कर्तव्य यही होना चाहिए कि वह अपनी पत्नी को प्रेम करे तथा उसे सांत्वना दे, ना से ताने मारे। ताने मारना तथा बुरा भला या बांझ कहना बाइबल के आधार पर पाप है, तो ऐसा कोई भी बिल्कुल ना करे, क्योंकि बाइबल दर्शाती है मेरे प्रियो कि कोख का फल यहोवा की ही ओर से होता है। संतान देना या ना देना सब उसके हाथ में है, इसमें किसी मनुष्य का कोई दोष नहीं। तब आगे हम देखते हैं कि तब हन्ना वहां उठकर मंदिर में गई तथा वहां मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। एली जो था वह मंदिर में याजक का अर्थात पंडित की तरह काम करता था। वहीं पर हन्ना गई और व्याकुल मन में होकर यहोवा से रो रो कर तथा बिलक बिलक कर प्रार्थनाएं करने लगी। और उसकी प्रार्थना इस प्रकार थी कि वहां उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगा। जी हाँ भाइयों बहनों, हन्ना ने इस प्रकार यहोवा से प्रार्थना की, मन्नत मांगी।
यदि परमेश्वर उसे पुत्र दे तो वह उस पुत्र को परमेश्वर की सेवा में अर्पण कर देगी और उसके सर पर छुरा ना फिरने देगी, क्योंकि छुरा फिराने का एक रिवाज यहूदियों में हुआ करता था। अर्थात परमेश्वर के राज्य के कार्य को करने के लिए वह अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में दे देगी। तब आगे हम देखते हैं कि जब हन्ना यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी तो एली याजक उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना तो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, उसके होठ हिल रहे थे, परंतु कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा था। इसीलिए एली याजक ने समझा कि वो नशे में है। तब एली याजक उससे कहने लगा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तब यह शब्द सुनकर हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ, ना ही मैंने दाखमधु पिया है। मैं तो अपने मन की बातें खोलकर यहोवा को बता रही हूँ। और उसने यह भी कहा कि मुझ दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ भी मैं यहोवा से प्रार्थना में अपने मन की स्थिति बता रही हूँ वह बहुत ही चिढ़ाए जाने तथा सताए जाने के बाद बता रही हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ कुछ बातें समझने व सीखने की है। तो पहले हम उन्हें समझेंगे कि जो हन्ना थी वह अपनी सोच पनिन्ना के द्वारा सताई व चिढ़ाई गई थी, इसीलिए वह टूटे मन से यहोवा से प्रार्थनाएं करने पहुंची। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोगों को रखता है मेरे प्रियो, जिससे हमें कुछ दुख मिलता है या हमारा हृदय टूटता है, जिस कारण फिर हम यहोवा परमेश्वर के निकट आते हैं, आत्मा से भरकर प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे हन्ना भी पनिन्ना के द्वारा सताई गई और यहोवा से अपने हृदय की बातें खुलकर कही तथा आत्मा में होकर प्रार्थनाएं भी की। उसने अपने हृदय की बातें अपने परमेश्वर से खुलकर की, कोई भी बात अपने हृदय में रखना छोड़ी। यह उत्तम बात है कि हमें भी अपने हृदय की सारी दुख की तथा गुप्त बातें अपने परमेश्वर से ही शेयर करनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं, क्योंकि वही उसमें से मार्ग निकालता है तथा हमें छुड़ा भी सकता है, कोई मनुष्य नहीं। और यदि हन्ना पर सताव भी आया मेरे प्रियो, तो इसमें भी परमेश्वर की योजना ही थी जिससे उसकी मन्नत पूरी हो, क्योंकि बाइबल दर्शाती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर कहता है कि जो योजना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वह हानि की नहीं वरन कुशल की है, जो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेंगी। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि एली याजक ने भी हन्ना को आशीष दी और कहा कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। तब वह स्त्री चली गई और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। यहाँ एक और बात समझने व सीखने की है मेरे प्रियो, कि जब हन्ना ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे तुझे अर्पण कर दूंगी तेरी सेवा के लिए। यह उत्तम बात कही वहां हन्ना ने कि जो तू मुझे देगा वह मैं तुझे ही सौंप दूंगी। यही थी परमेश्वर की योजना उसके होने वाले पुत्र के विषय। पहले भी हन्ना प्रार्थनाएं करती थी अपनी संतान के लिए, परंतु जब उसने इस प्रकार प्रार्थना की तो वह परमेश्वर को भाई, क्योंकि वह प्रार्थना ही परमेश्वर की इच्छा की थी। कई बार हम भी परमेश्वर से प्रार्थनाओं में बहुत कुछ मांगते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उस प्रार्थना के प्रति। यह सत्य है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रार्थनाएं करनी है, जिसके लिए हम पवित्र आत्मा की सहायता भी मांग सकते हैं कि वह हमें मदद करे परमेश्वर की इच्छा की प्रार्थना करने के लिए। और दूसरी बात कि जो कुछ परमेश्वर हमें दे, हमें उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें अर्पण कर, तभी वह आशीषित भी होता है तथा फलवंत भी, चाहे फिर वह हमारी संतान ही क्यों ना हो। इसके अतिरिक्त वचनों का ज्ञान, प्रकाशन, चंगाई की सामर्थ, सुसमाचार देने की योग्यता, यह भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है तथा इन्हें भी हमें परमेश्वर के राज्य में ही बोना चाहिए, उसके राज्य तथा सेवा के कार्य करने के लिए। क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं जो हमें अपनी शक्ति या बल से मिला हो, सब उसी का दिया हुआ है। परंतु अक्सर जब हमें परमेश्वर योग्य बना देता है
तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं तथा अपनी योग्यताओं पर घमंड करने लगते हैं, जो कि एक गलत धारणा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी बुलाहट परमेश्वर की महिमा की है तथा उसके राज्य की उन्नति की है। ऐसा ही करने पर परमेश्वर हमें और अधिक फलवंत भी बनाता है। तब आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार मन्नत की प्रार्थना के पश्चात यहोवा ने हन्ना की सुधि ली तथा फिर हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने शमूएल रखा। और हन्ना ने यह भी कहा कि मैंने इसे यहोवा से मांग कर पाया है, इसीलिए इसका नाम शमूएल है। तब जब वह बालक दूध छोड़ने के लायक हो गया, तब हन्ना अपनी मन्नत के अनुसार बालक शमूएल को याजक एली के पास ले गई तथा उससे कहा कि यह वही बालक है जिसके लिए मैं रो रो कर प्रार्थना करती थी, तथा यहोवा ने मेरी सुधि ली और यह बालक मुझे दिया। इसीलिए मैं अपनी मन्नत के अनुसार अब इस बालक को यहोवा को अर्पण करने के लिए आई हूँ, जिससे कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने अपने बालक को यहोवा को अर्पण किया तथा उसे दंडवत किया और आनंद से यहोवा की स्तुति करने लगी, इस प्रकार कि मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। मेरे शत्रुओं का मुंह यहोवा ने बंद कर दिया। और उसने उत्तम स्तुति आनंद से यह की कि वही मारता और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और निकालता भी है, वही निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही कंगाल को उठाकर ऊंचा करता है। यह उत्तम स्तुति फिर हन्ना ने की, जिसका अभिप्राय यही था कि सब कुछ उसकी योजना में होता है। यदि उसने हन्ना की कोख बंद की थी तो खोली भी उसी ने। जब हन्ना ने शमूएल बालक को यहोवा को सौंपने का हृदय बना लिया था, यदि परमेश्वर उसे ऐसे ही संतान देता तो कोई माँ अपना पुत्र नहीं छोड़ सकती थी। परंतु जब यहोवा ने कुछ समय तक उसकी कोख बंद की तो हन्ना ने भी प्रार्थना में अपना पुत्र देने की मन्नत मांगी। तब वह योजना जो परमेश्वर की उसके पुत्र के विषय थी वह पूरी हुई, क्योंकि शमूएल याजक एली के पास रहा था तथा यहोवा के कार्यों को करने के लिए परिपूर्ण होता चला गया, जैसा बाइबल एक शमूएल की पुस्तक में दर्शाती भी है कि वह परमेश्वर की सेवा टहल में फलवंत रहा। और इसके पश्चात यहोवा ने हन्ना को अकेला ना छोड़ा, परमेश्वर ने उसे और पुत्र तथा पुत्रियां दी। यही था आशीषों का फलवंत होना, मेरे प्रियो। हालेलुया। इस कहानी से तथा हन्ना के चरित्र से हमने यह सीखा कि एक तो हमें अपने दुखों के पीड़ाओं के समय में भी प्रार्थना में बने रहना चाहिए, कभी आस नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे हन्ना भी निरंतर दुख में सताव में भी प्रार्थना में बनी रही। तथा दूसरा यह कि हमें सदा परमेश्वर में अर्पण करने के हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके राज्य तथा महिमा में समर्पित होने की प्रार्थना, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा तथा योजना में भी बने रहें और अधिक आशीषित तथा फलवंत भी बने, जैसे हन्ना ने शमूएल को अर्पण कर यहोवा की सेवा में और पुत्र पुत्रियां भी पाए और शमूएल भी यहोवा के लिए उत्तम दास ठहरा। तो भाइयों बहनों, अपने दुखों में भी यहोवा की स्तुति करना ना छोड़ें तथा अपने हृदय की बात अपने परमेश्वर से खुलकर करें, क्योंकि वही मार्ग निकालने वाला है और कोई नहीं। तथा किसी के द्वारा सताए तथा चिढ़ाए जाने पर कभी भी उसे पलटकर कुछ ना कहें, क्योंकि हो सकता है वह भी परमेश्वर की प्लानिंग का हिस्सा ही हो। इसके उपरांत अपने सताव में प्रार्थनाएं करें, वही आपको समय आने पर महिमामय सिंहासन पर बिठाएगा, आपको आपके सताने वालों के सामने ऊंचा भी करेगा, जैसा बाइबल दर्शाती भी है कि वह हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाता है, जैसा परमेश्वर ने हन्ना को ऊंचा स्थान दिया पनिन्ना के सामने, बिल्कुल इसी प्रकार। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में निरंतर बने रहे तथा उसमें समर्पण का हृदय रखे, तभी वह आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। आशा करती हूँ हन्ना के चरित्र का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा।
परमेश्वर आपको अपनी आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।